नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर के आए हैं, जो कि एडीओ 2017 का है। ठीक है, इसको लाने का उद्देश्य ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो वो बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाना, 6 मीटर चौड़ी सड़क बनाना, बीच में 4 मीटर चौड़ी कंक्रीट सड़क, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर लिया गया था वो ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। ठीक है, कम से कम 200 से लेकर के 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट जो सड़क है वो निर्माण कराना आवश्यक है। ठीक है, ये भी आवश्यक है कि जो सड़क की चौड़ाई है वो 6 मीटर होना चाहिए और बीच में जो है वो 4 मीटर की कंक्रीट सड़क होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम एक तरफ नाली होना चाहिए जो कि वी आकार का होना चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो सभी जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 200 से 500 मीटर जो लंबी सड़क है उसका निर्माण कराना आवश्यक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ठीक है, आपको इसी प्रकार जो क्वेश्चन में नहीं है करके पूछा जाता है इसमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए कि 18 से 50 वर्ष की आयु होना चाहिए, न्यूनतम जो वार्षिक बीमा किस्त है वो 300 रुपये होना चाहिए, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो लिया गया था अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी विशेषता के अंतर्गत ये आएगा कि 18 से 50 वर्ष की आयु होना चाहिए और बीमित व्यक्ति को जो है मृत्यु के पश्चात इसमें 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, नामित व्यक्ति को यानी कि जो उत्तराधिकारी होगा उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, है ना। अगर स्थायी अपंगता आ जाता है तब की स्थिति में भी इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो है वो इसका जो वार्षिक बीमा किस्त है वो 330 रुपया था। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके जो है 436 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, पहले 330 था, अब इसको 436 कर दिए गए। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसकी शुरुआत जो है वो 9 मई 2015 को किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या कितनी है, लगभग कितना हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ए दिया है 8,600, बी दिया गया है 9,600, सी दिया गया है 7,600 और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ना, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर विलोपित किया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र और राज्य के भाग का अनुपात क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए 18:80:20, 20:80, 75:25 या फिर 25:75। तो इसका जो राइट आंसर लेगा तो ऑप्शन नंबर सी लेगा। तो इसमें राज्य और केंद्र का जो अनुपात है ना, वो जो है वो 75:25 है, जिसमें 75 जो है वो केंद्र का है और 25 जो है वो राज्य का है। ठीक है, ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किया गया था। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत जो किए गए कार्य है उसका सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, 1 वर्ष है, 3 माह है, 6 माह है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6 माह में एक बार कराना होता है, यानी कि साल में जो है वो अपना 2 बार हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर लिया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि ग्राम सभा को ही सामाजिक अंकेक्षण कराने का अधिकार है। ठीक है, ये जो है वो धारा 17 के 2 के अंतर्गत ये इसको अधिकार प्राप्त है ग्राम सभा को। ठीक है, कि वो सामाजिक अंकेक्षण कराता है। ठीक है, ये धारा को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ग्राम पंचायत का सरपंच करेगा, बी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे, या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी लिया गया। ठीक है, कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? आपको ध्यान देना, नहीं किया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए कि एजेंट है ना, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं
तो इसका जो राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार, ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन कौन सी तैयारी शामिल है पूछा जाए तो इसमें आ जाएगा अपना सबसे पहले कि एजेंडा की जो घोषणा है वो कम से कम 1 माह पहले जो है वो कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और स्थान, तिथि और समय और जो जिम्मेदार अधिकारी है उसका नाम जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और जो सभी दस्तावेज है वो ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहे जिससे लोग उसे क्या कर सके, देख एवं पढ़ सके। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर लिया गया था कि ये जो है इसमें शामिल नहीं है, इसमें वृहद स्तर पर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो वो विलोपित किया गया था। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI की स्थापना जो है वो की गई है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए 18, 16, 17 या 27 या फिर 5। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, RSETI के अंतर्गत जो है 18 जो जिले हैं उसको शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, RSETI का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इसमें 18 जिले जो हैं वो इसके 18 जिलों में स्थापित किया गया। तो वो जिले कौन कौन से, चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट आएगा अपना बीजापुर, उसके बाद बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कवर्धा, कांकेर, कोरबा, कोरिया, बैकुंठपुर। ठीक है, कोरिया का बैकुंठपुर, और महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा। ठीक है, तो ये जो 18 जो जिले हैं जिसको RSETI के अंतर्गत जो है वो इसकी RSETI की स्थापना की गई। ठीक है, इसको जो आप संभाग वाइज याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसको PMJDY के तहत 8/2/2017 तक कितने खाते जो है वो खोले जा चुके हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिया गया। ठीक है, 1.23 करोड़ जो है, ठीक है, इतने लोगों का खाता जो है वो खुल चुका है जनधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण जो है स्वीकृत करने का प्रावधान है? किसके अंतर्गत? मुद्रा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, 50,000 का ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, किसके? शिशु ऋण योजना में, है ना। ये जो मुद्रा योजना है इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2015 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जो PM अपने नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा इसकी शुरुआत जो है की गई थी। ठीक है, और 10 लाख तक का ऋण जो है वो बिना गारंटी के दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और देखो जो शिशु ऋण है वो 50,000 है, और किशोर लोन की बात करें तो ये किशोर लोगों का जो लोन है वो है 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक है। ठीक है, और जो तरुण लोन है, जो युवा लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे ऋण लोन जो है वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बाड़ी विकास योजनाएं जो है वो चल रही है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 18, 67, 77 या फिर 75। ठीक है, तो इसको जो है वो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको भी विलोपित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? किसके लिए पूछा गया है? PM ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कार्यपालन अधिकारी, अधीक्षक अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या फिर जिलाधीश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो CEO होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, वही क्या होते हैं? इसके अपील अधिकारी होता है। ठीक है, किसका? जो ग्राम सड़क योजना है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है बताने? यहाँ पे पूछा गया कि सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो सही नहीं है कि यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे या किन्हें विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा कि जो अवक्रमित भूमि है और जो वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि, इन दोनों को ही प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, ये जो वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मृदा ह्रास पर क्या करना? रोक लगाना है। ठीक है, इससे जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका पुनर्सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश में नई वाटरशेड परियोजनाएं किस तिथि से कार्यान्वित की गई है? ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के
अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। वाटरशेड समिति का जो गठन है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जिसका पंजीयन जो आवश्यक है। ठीक है। और वाटरशेड समिति में जो है वो कम से कम 10 सदस्य जो है वो होते हैं। वाटरशेड परियोजना के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। जो अवक्रमित भूमि की उपलब्धता है इसका जो है वह शामिल नहीं किए गए। बाकी ये जो ऑप्शन ए, बी और डी इसमें शामिल है, यानी कि पीने के पानी की अत्यधिक कमी ये भी शामिल किया गया है, जन संसाधनों का अत्यधिक दोहन इन्हें भी शामिल किया गया, और वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। बस जो अवक्रमित भूमि की उपलब्धता है, अगर अनुपलब्धता आता तो ये भी शामिल होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उपलब्धता बोला गया है, इस कारण ये जो इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 3, 4, 5 या फिर 2। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। इसमें जो है वो 3 स्तर होते हैं। इसमें जो वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में, ठीक है, कौन कौन से देखा, तो जिसको बोला जाता है ना, एक आता है अपना DPAP, है ना, पहला स्तर हो गया DPAP यानी कि सूखा प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रम। दूसरा आता है अपना DDP, है ना, जिसको बोला जाता है मरुभूमि विकास कार्यक्रम। और तीसरा आता है अपना IWSP, है ना, IWSP, ये इसका तीसरा स्तर है। ठीक है। जिसको बोला जाता है समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी का कार्य किया होना चाहिए, तभी ये जो है वो मातृत्व भत्ता पाने का पात्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कितने से कितने के मध्य जो वो होना चाहिए। ठीक है। इसमें आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 18 से लेकर के 59 तक इसमें एज जो है वो होना चाहिए। ठीक है। ये जो योजना है आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितनी राशि जो है दिए जाने का प्रावधान है। किसमें, स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लिया गया था। ठीक है। कि 25,000 जो है परिक्रामी निधि के रूप में ये जो स्व सहायता समूह है उनको जो है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ये जो है वो शामिल नहीं है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र में गृह निर्माण हेतु 80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, ये सही नहीं है। ठीक है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 75,000 दिया जाता है। ठीक है। बाकी अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। सही बात, इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था। ठीक है। उसके बाद गृह निर्माण लागत को 75,000 से बदलकर 1,25,000 जो वो किया गया, ये भी सही है। और ये जो 1,25,000 है वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। ठीक है। और उसके बाद मैदानी क्षेत्र में गृह निर्माण है तो पहले जो है वो 70,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, है ना, पहले का। लेकिन अब इसको बढ़ा करके जो 1,20,000 कर दिया गया है। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में, और वही पहाड़ी क्षेत्र में 1,25,000 रखा गया है। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 7 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 15 दिन, यदि आवेदक जो है मांग करता है कार्य के लिए और उसको 15 दिनों के भीतर यदि काम नहीं मिलता है तो वो जो है वो बेरोजगारी भत्ता पाने का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। ठीक है। अगर उसको आवेदन के 15 दिन के बाद, है ना, 15 दिन के बाद अगर 1 महीने तक उसको रोजगार नहीं दिया गया है तो उसको जो है वो उसके कुल राशि है उसके मजदूरी की, उसका जो है 1/4 दिया जाएगा। ठीक है। और वही 30 दिन से अगर ज़्यादा हो जाता है ना, 30 दिन अगर ज़्यादा हो जाता है फिर भी काम नहीं दिया जाता है तो उसको जो है उसके मजदूरी का आधा जो है वो आधा मजदूरी की राशि जो है उसको दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी लिया गया। ठीक है। 200 दिन जो है वो 200 दिनों का रोजगार जो है वो दिया जाता है। ठीक है। इन 200 में 150 दिन के व्यय का वहन जो है वो केंद्र सरकार करेगा। ठीक है। और बाकी के जो 50 दिन बचते हैं वो जो है वो राज्य सरकार के द्वारा व्यय
व्यय जो है वहन किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान कितना है? आजीविका मिशन के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, इसका राइट आंसर लेगा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, 40% है। ठीक है, और बाकी के जो 60% है वो केंद्र का आंसर। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत जो है वो जून 2011 में किया गया था। ठीक है, जून 2011 में इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि जो है वो प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है वो 12,000 की राशि जो है वो दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण जो है वो दिया जाता है? स्व सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश कोष से है ना कितनी राशि जो है वो दी जाती है आजीविका के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसमें 50,000 जो है वो दी जाती है सामाजिक निवेश कोष से। ठीक है, आजीविका के लिए 50,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड जो है वो निर्धारित किया गया? यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर वो लिया गया ऑप्शन नंबर ए लिया गया। ठीक है, कि कम से कम 250 लोग यानी कि 250 लोग बसाहट वाले गांव जो है वो होना चाहिए, तभी वहाँ पे पीएम जो ग्राम सड़क योजना है उसका निर्माण जो है वो हो पाएगा। ठीक है, ये जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, देखो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उसके लिए 250 जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, और ये जो 500 है वो सामान्य जिलों के लिए है। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रामीण विकास के 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 2017 का है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पूरे जो एडीओ का जो सभी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन का भी मिलेगा, पंचायती राज का भी मिलेगा, आजीविका का भी मिलेगा, ग्रामीण विकास का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से अपना पीडीएफ। ठीक है।